हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पदों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसी श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज के अवय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं प्रभु जी चरण श्रीपाद भक्ति वेदांत श्रवण माधव गोस्वामी महाराज एवं प्रभु चरण श्रीपाद सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज एवं अन्यान्य समस्त सन्यासी वृंद मातृवृंद गुरुद सज्जन वृंद हरिकथा विपासु सत्यवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। बहुत आनंद की रहस्य की बात है, हम लोग साक्षात गुरुपाद बुद्ध की अभिन्न विग्रह विचारधारा में जो रूप गोस्वामी पाद की चरण कमल की सानिध्य में हम लोग बैठे हुए हैं। आज जिस पावन तिथि पर हम लोग इस स्थान पर आए हैं, आप लोग ने श्रवण किया। आज प्रभु गोस्वामी पाद की आज तिरुभाव तिथि है और इसे साथ ही साथ गौरीदास पंडित की भी तिरुभाव तिथि है। गौरीदास मंदिर अभी अभी आप लोग ने श्रवण किया। ये चैतन्य महाप्रभु की समस्त प्रकार के मनोभिष्ट हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद पूरा किया। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर उनकी प्रणाम मंत्र में लेकिन श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापित जन भूतली स्वयं रूप कदाम जंग ददाति सर्वदांतिका, जिन्होंने महाप्रभु के समस्त इच्छा को पूरा किया। ऐसे रूप गोस्वामी पाद के चरण कमल हमको प्राप्त करेंगे। तो ये हमके रूप गोस्वामी पाद के चरण में आकर के हम लोग यही प्रार्थना करें। और विशेष करके आज देखा जाए रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के मनुष्य कैसे पूर्ण किया, न जो महाप्रभु की कृपा जिसके ऊपर हो जाते हैं वही पूरा कर सकते हैं। और इससे संभव नहीं। संत चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के समय जब वो श्लोक उच्चारण कर रहे थे, ये जब उमर हर इस श्लोक के जब उच्चारण कर रहे थे और इस श्लोक के उच्चारण जब करने लगे, इस सभी भक्त लोग के सिर घूमने लगे। जो महाप्रभु सन्यासी होकर के एक मांडन को भी जो है साहित्य दर्पण की जो है वो क्या है काव्य प्रकाश में और उस ये जो है एक इसको क्यों आप करेंगे। देखो सन्यासी कभी जो है स्त्री पुरुषों की जो है भौतिक विचार को नहीं लेते हैं, ना भौतिक विचार के ऊपर पे जाते हैं। किंतु महाप्रभु यीशु के जो कौमार वर वो एक विवाहित स्त्री जो है अपने विवाहित होकर के जब अपने ससुराल से फिर जब पिहर आते हैं और जब पिहर आते हैं उनके सारे जो है अपने सहेलियां उसको घेर लिया और ये पूछ रही है, ये बताओ तुम अपने ससुराल में रह करके क्या अनुभव किया। वो तब कह रही है, देखो मैं जो कुछ अनुभव किया आपको बताती हूँ। क्या बताओ? बोले देखो हम अपने ससुराल में रह करके जो अनुभव किया वो मेरे चित्त में आनंद नहीं आया। मेरे विवाह के पहले मैं छुप करके उसी व्यक्ति जो हमारे अभी पति बन चुके हैं जिसके साथ में विवाह हुई और विवाह के पहले छुप करके हम लोग रेवा नदी तट से तरे रेवा नदी के तट पर ऐसे सुंदर सुशोभन पूर्णिमा रात्रि में हम लोग जब बैठते थे मध्य रात्रि में और बैठ जाते थे और बैठ करके हम लोग सुरत लीला कथा विधो सुरत संबंधी कथा जो है यानी स्त्री पुरुषों के जो व्यवहार की जो लोग व्यवहार जो है उस कथा हम लोग करते थे। और उस समय इतने सुशोभन रात्रि था मानो चंद्रमा की किरण नदी के तट पर जब प्रतिफलित होते थे और नदी के तट पर जो बालू जो है वो झलमल झलमल करता था और मानो बसंत काल की ऋतु समावेश है। और इतनी सुंदर वो सुशोभन रात्रि था। निकट में माधवी मालती की
बागीचे से ऐसे सुगंध आता था और झिमझिम और रिमझिमी ऐसे समय आ जाता था और नदी के जल वो प्रवाहित जब होते थे कल 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 करके शब्द आता था निजम संध्या। उसी वक्त रात्रि ऐसे सुंदर था और वो हम लोग ना जाने कितने समय तो हम लोग बैठ जाते थे वही बेतती तोड़ू तले। वो समय के जो है वो आनंद आज विवाह काल में वो आनंद नहीं है। हमारे मन में ये इच्छा है वही विवाह के पहले उस स्थान पर हम लौट करके जाए। ये भावना महाप्रभु कीर्तन करें और उस समय महाप्रभु के भावना को जान करके स्वरूप दामोदर और एक पद भी गाने लगे। सही तो पुरानो नाथो पाइनु जहां लगी मदने दहने झुरी गए। महाप्रभु बार बार इसके कीर्तन करने लगे, हाथ उठा करके कीर्तन करने लगे। सभी भक्त लोग की मन विचलित होने लगे, बोले ये क्यों कर रहे? महाप्रभु सन्यासी है, सन्यासी स्त्री दर्शन नहीं करते, राज दर्शन स्त्री दर्शन सन्यासी वर्जित। और जब आर्य चैतन्य महाप्रभु ऐसे सुरत लीला व्यापार कथा विधु ये सब कथा क्यों बोल रहे हैं? देखो उसी कथा को जो है एक मतलब स्वरूप दामोदर जानते थे और उसी समय रथ यात्रा के समय छोटा बालक आया था, गुरुदेव गाते थे, एक छोटा बालक आया था और वो भी बैठे और रथ यात्रा जब समाप्त तो हो गए, सभी लोग चले गए और वही छोटा बालक भी अपने स्थान पर भी गए। वो छोटा बालक जब हरिदास ठाकुर के वहीं पर कुटिया में रहते थे और वहीं पर जाकर के और एक श्लोक भी लिखा उन्होंने और श्लोक लिख करके वो स्नान में चले गए। प्रातः काल में महाप्रभु नित्य प्रत्यह जगन्नाथ जी के दर्शन के उपरांत जब हरिदास ठाकुर के कुटिया में जो आए और महाप्रभु देखा जो हरिदास ठाकुर के कुटिया के क्या बोलते हैं इसको छप्पर पर जो है एक सुंदर तालपत्र के एक लिखन लिखा है। महाप्रभु उठाया और महाप्रभु उस श्लोक के पढ़ने लगे, प्रिय सोयम सहचरी कुरुक्षेत्र। ये श्लोक के महाप्रभु पढ़कर गदगद हो गए, भाव में विभोर हो गए। महाप्रभु क्योंकि उनके हाथ को छोटा बालक की हस्तलिपि है इतने सुंदर है, महाप्रभु बार बार उसको पढ़ रहे। ठीक उसी समय वो छोटा बालक आकर के महाप्रभु के प्रणाम करने लगे। महाप्रभु उसके पीठ पर थपथपाया करने लगे, ये श्लोक तुमने लिखा? देखो वो छोटा बालक क्या बोले, वो केवल सिर हिला करके अनुमोदन किया, बोले नहीं मैंने किया। क्या बोले? सिर है। वो छोटा बालक कौन थे? भरोसेला रूप गोस्वामी पाद की। महाप्रभु स्वयं कहने लगे, काल मैंने साहित्य दर्पण के श्लोक जो मैंने उच्चारण किया और देखो मेरे भावना को जान करके ये रूप ये कैसे ठीक बिल्कुल परालाल भाव श्लोक ये लिखा, प्रिय स्वयं सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित। श्रीमती राधिका कुरुक्षेत्र में कृष्ण के साथ मिलन के समय वो भावना आदि व्यक्त किया जी। आज हमें कुरुक्षेत्र में मिल रहे हैं, उसे वही कृष्ण अलग नहीं है और मैं भी वही हूँ और एक साथ में मिलित हो रहे हैं, किंतु आनंद उत्सव नहीं हो रहा है, हृदय में जो आनंद नहीं है। ये श्लोक एक तात्पर्य महाप्रभु कह रहे हैं। देखो हमारे हृदय की भावना कैसे जानी जाए। इसके उस समय सब भक्त लोग कहने लगे, प्रभु रूप कैसे जाने? बोले स्वरूप दामोदर के पूछो। स्वरूप दामोदर कहने लगे, प्रभु आपकी कृपा बिना ये कोई नहीं जान सकता है। ये कितने जानी रूपेर कृपा वही अच्छे इसके द्वारा प्रमाण हो रहे हैं जी। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही श्री रूप गोस्वामी पाद ऐसे सुंदर भाव को व्यक्त किया। इसके तात्पर्य क्या है? ये देखो दो प्रकार की हमारे जीवन है। एक है वैवाहिक जीवन, विवाहिक जीवन किसको कहा जाता है सख्या भाव, और दूसरी है परक्यत्व भाव। ये महाप्रभु मानव रूप गोस्वामी के हृदय में ये भाव प्रकट करने लगे, सख्या भाव अपने से परक्य भाव की माधुर्यता प्रकाश है। किंतु ये परक्य भाव कहाँ प्रकाश होती है? ब्रज बिना नहीं अन्यत्र प्रचार।
ब्रज छोड़ करके ये परकीय भाव कहीं नहीं होते हैं। राधा कृष्ण के मिलन जो दिखाती है सब परकीयत्व भाव के द्वारा है। क्यों? ये परकीयत्व भाव के द्वारा ही परपर परतत्व अखंड विश्व ब्रह्मांड के नायक उनके वशीभूत का किया जाता है। जैसे जैसे अभी भी महाराज ने बताया परकीयत्व भाव की जो चार जो अमोघ अस्त्र ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, चार अस्त्र के बारे में हम लोग सुनते हैं। एक शिव अस्त्र होता है, विष्णु अस्त्र होता है, ब्रह्मास्त्र होता है और एक अस्त्र होता है। तो ये अस्त्र जो है मानो ऐसे अमोघ अस्त्र है। वो क्या है? परकीयत्व भाव के चार जो भाव जो बता रहे हैं, वामता, प्रच्छन्न कामुकता, निवारणता और दुर्लभता। सौख्या में ये भाव नहीं होता। सौख्या में वास्तव रूप में वामता आभास मात्र कहा गया है। लक्ष्मी देवी की जब वामता भी दिखाया गया, बोले वामता नहीं है, वो क्रोध। और रुक्मिणी सत्य रुक्मिणी सत्यभामा के जो वामता दिखाया उसका तो वो भी उसे कहा जाता है, वो वामता प्रष्टीकरण नहीं हुआ, उसे कहा जाता है आभास कहा जाता है। ब्रज में राधा आदि गोपियों में यह वामता जो है प्रष्टीकरण करते जा रहे हैं, क्योंकि वामता बिना वास्तव रूप में रासलीला नहीं हो सकता है। कृष्ण रासलीला करने के लिए इस मत भावों की प्रकट किया, इसे कहते हैं रास तब होती है वामता भाव है। और है प्रच्छन्न कामुकता, जैसे अभी भी बता रहे हैं महाराज जो है प्रच्छन्न कामुकता हृदय में रहता है, किंतु वही प्रकाश नहीं है जिसके हमारे आचार्य बात थे साठी धान की भांति है। साठी धान कहा जाता है, एक शब्द के बता देता हूँ, एक प्रकार के धान होता है, बिल्कुल जिस दिन आप बोओगे उस दिन से लेकर के बिल्कुल 7 दिन के अंदर ही वो पक जाएगा और उसके उसी दिन वो झड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि तो वो धान दिखाई नहीं पड़ता है। वो धान के कहते बिल्कुल जो है वो पत्ता के द्वारा वो ढके रहता है। किंतु जो कृषक जो होते हैं, दक्ष जो कृषक जो होता है, एक्सपर्ट जो कृषक होता है, ठीक 7 दिन के दिन ही उसको काट करके ले आते हैं। ठीक उसी प्रकार आचार्य बात वर्णन करते हैं, ये वामता प्रच्छन्न कामुकता ये तो दिखाई नहीं पड़ता रहता है, वो अंतर हृदय में रहता है और उसी के ही प्रकाश कर रहे हैं। हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद ये समस्त भावों के प्रकाश किया, महाप्रभु के कृपा से ये समस्त भाव के प्रकाश किया है, क्योंकि परकीयत्व भावी जगत में प्रकाश करना है। सत्य तो वैकुंठ आदि आए ये सब लीलार प्रचार से सब करीब आमी लोके जाते चमत्कार। वैकुंठ आदि से लेकर वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा में ये परकीयत्व भाव की प्रकाश नहीं है, एकमात्र गोलोक वृंदावन में है और गोपियों में ये परकीयत्व भाव की प्रकाश दिखा है। ये परकीयत्व भाव की जो है ये परकीयत्व भाव की विशेष वैशिष्ट हमारे रूपों को उज्जवल मणि ग्रंथ आदि में दर्शन करा है। यदि रूप गोस्वामी पाद प्रकट नहीं होते और महाप्रभु की विचारधारा को हम समझ नहीं पाते, इसलिए आज हम रूप गोस्वामी पाद के चरण कमल में आए हैं, ये समस्त भाव की जो है अनुभव करने के लिए और जानने के लिए है। यह करके मैं अपने वचन के यहाँ पर विराम देता हूँ और आगे वक्ता लोग भी रूप गोस्वामी पाद की है महिमा कीर्तन प्रमाण है।